नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाले में फंसी आप सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने भेजा समन। कल सुबह 11 बजे होगी पूछताछ, हो सकती है गिरफ्तारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासत तेज, कल होगा चुनाव। शशि थरूर और खड़गे होंगे आमने सामने। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला। अपने मुखपत्र सामना में की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह। ममता सरकार की बड़ी मुश्किलें, पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी को ईडी का समन। अकूत संपत्ति को लेकर 17 अक्टूबर को दिल्ली में होना होगा पूछताछ। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा उत्पीड़न और भेदभाव, करीब 100 हिंदू पहुंचे जोधपुर, वापस नहीं जाने की जताई इच्छा। आज की सबसे पहली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार की। केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, जिसमें शराब घोटाला मामला केजरीवाल और उनके चहेते मंत्रियों को लपेटे में ले रहा है। आज शराब घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस पर केजरीवाल बौखला गए हैं और ट्वीट करके सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भगत सिंह करार दे रहे हैं। सिसोदिया भी ट्वीट करके सत्यमेव जयते कहते नजर आए। डॉक्टर साहब, सीबीआई का समन पहुंच गया है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, सीबीआई को कई सारी नई जानकारियां मिली हैं। अब तक 10 लोगों को पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। अब जो हम लोगों के सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विजय नायर ने कई सारे नाम लिए हैं, क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब उसने जो नाम लिए हैं उस नाम का तो खुलासा नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि शायद उसने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। अब ये तो जांच का विषय है। एक बात दिन के उजाले की तरह साफ है, किस नई आबकारी नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी के जरिए केजरीवाल और उनके तमाम चट्टे बट्टों ने अकूत पैसे कमाए। अब समय जस्टिस और न्याय का है। ये पकड़े गए हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। कल 11 बजे उनको सीबीआई ने बुलाया। जैसे ही समन गया, भगत सिंह हो गए। केजरीवाल बता रहा है कि भाई भगत सिंह है, सत्येंद्र जैन भगत सिंह है। तो जो जज साहब जिन्होंने बेल रिजेक्ट कर दिया, जिस कोर्ट के आदेश पे, जिस जुडिशरी के आदेश पे उसे जेल भेजा जा रहा है, अंग्रेजों की अदालत है, आजादी की दूसरी लड़ाई। ये कितना बड़ा नटवर लाल झूठा व्यक्ति है, इसे होश तक नहीं है कि भ्रष्टाचार करते करते इसके आंखों पे पट्टी जम गई है। इसको सच और झूठ, सही और गलत का फर्क करना ये भूल चुका है। आजादी की दूसरी लड़ाई 1947 में क्या हुआ था? आजादी नहीं मिली। जो तुम्हारे जैसे बहुरूपियों को आजादी की दूसरी लड़ाई करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये दरअसल तमाशा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि चोरी तो हुई है, चोर पकड़ा जाना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए भगत सिंह का सहारा लेते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन 24 साल बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई होगा। कल हार जीत का फैसला हो जाएगा। इस चुनाव में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। खड़गे को इस पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार माना जा रहा है और बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि थरूर ने अपने आप को बदलाव लाने वाले उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है और कहा है कि देश के लिए मजबूत कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हो सकता है कल? कुछ नहीं होना है। गांधी परिवार की ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, और मालिकों ने तय कर दिया है कि खड़गे ही बनेंगे, तो सब लोग बन रहे हैं। रही बात शशि थरूर की, तो शशि थरूर दरअसल प्रियंका वाड्रा के उम्मीदवार बने थे,
लेकिन प्रियंका वाड्रा को ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर इस तरह से साइडलाइन किया है कि वो न इधर की रही न उधर की रही, और जो जिस प्लैंक के ऊपर अच्छी अच्छी बातें शशि थरूर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो हमारे साथ। बदलाव कांग्रेस में कोई नहीं चाहता भाई। कोई बदलाव चाहेगा, कोई अच्छा चाहेगा, तभी तो आपका कोई चांसेस बनता है। यहां तो सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। जिस राज्य को आप उठाएं, वहां के अधिकारी सोनिया गांधी के कहने पे खड़गे साहब के लिए बाकायदा कैंपेन में जुटे हुए हैं। शशि थरूर ऐसा लग रहा है कि कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी का लीडर हो, उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हो रही है, गंदगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को भगवान भी ठीक नहीं कर सकते। आप इस पार्टी की जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिस वजह से ये पार्टी बीमार है, जिन लोगों की वजह से ये पार्टी बीमार है, वही लोग डॉक्टर भी हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ कांग्रेस में चुनावी माहौल बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई जग जाहिर है। लेकिन इस लड़ाई में अब शब्दों की मर्यादा भी टूटती हुई नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सामना में मुख्यमंत्री को कॉन्ट्रैक्ट किलर कहा गया है। ठाकरे की तरफ से ये बात बेहद अहम मौके पर कही गई है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के 18 जिलों के 1165 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। इसके बाद 3 नवंबर को अंधेरी उपचुनाव है। अंधेरी चुनाव के बाद बीएमसी इलेक्शन है, जो उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अहम होगा। डॉक्टर साहब, क्यों लगातार ठाकरे इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ये शब्दावली, इस तरह की चीजें, ये शिवसेना की राजनीति का, उद्धव ठाकरे की राजनीति का एक अभिन्न अंग हो गया है। आप अपनी पार्टी संभाल नहीं सके, आप अपने विधायकों को रोक नहीं सके, आपके साथ आपके सांसद नहीं है। भाई, कुछ न कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारी दुनिया, सारे लोग गलत, सिर्फ आप सही। ये तो छोटे छोटे परिवार के अंदर भी होता है। आप जिद पे अड़े रहेंगे तो नुकसान आपका, और ये नुकसान होता दिख रहा है। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर है। भाई, जब ये आपके साथ था तब ये आपकी सुपारी ले लिया। आप सुपारी किलर किसी को आप बता कैसे सकते हैं, और एक मुख्यमंत्री को? जस्ट मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूं। यही बात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, उनके पास पुलिस, सारा महकमा, सारी शक्तियां होती, और किसी ने उद्धव ठाकरे को सुपारी किलर या कॉन्ट्रैक्ट किलर कह दिया होता, क्या होता? यही होता ना कि जैसे कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चला दिया गया, आप उसे गिरफ्तार कर लिए होते। उद्धव ठाकरे जी नहीं कहने पे अर्नब गोस्वामी को जेल डाल दिया गया। तो ये जो राजनीति में इस तरह की जो अभद्रता है, वो उचित नहीं है। और जितना ज्यादा शिवसेना शिंदे साहब के ऊपर इस तरह की बिलो द बेल्ट हिट करते रहेंगे, उद्धव ठाकरे को उतना ही नुकसान होता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव भी हाथ से जाता दिख रहा है, इसीलिए बौखला गए हैं। तो वहीं ममता सरकार भी बौखलाई हुई है, क्योंकि ईडी ने उनके मंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और अब उनकी बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने समन भेजा है और 27 अक्टूबर को दिल्ली के अपने दफ्तर में पेश होने को कहा है। ये पूछताछ उनकी अकूत संपत्ति को लेकर की जाएगी कि उनकी आय के क्या क्या स्रोत हैं। डॉक्टर साहब, ईडी की नजर अब आय से अधिक संपत्ति पर भी पड़ गई है। अनुव्रत भी अंदर, अब उनकी बेटी भी। भाई, बताना पड़ेगा ना देश में। आप टीएमसी के लीडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकूत संपत्ति आप इकट्ठा कर लेंगे, और अगर आपके पास अकूत संपत्ति है तो उसका ब्यौरा देना होगा। भाई, कहां से लाए पैसे? चोरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, लूट रहे हो,
क्या कर रहे हो, पैसा आया कहां से, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब बेटी को बुलाया गया है, भाई पूछताछ होगी, भाई तुम ही बताओ, पिताजी तो तुम्हारे जेल के अंदर गए। और ये इसलिए भी खबर आई एक कि बोलपुर में काली पूजा के दौरान ये भाई साहब 3 करोड़ का जेवर चढ़ा देते, 3 करोड़ रुपए का, पूरी लिस्ट है, तस्वीरें हैं, मुकुट हो, गला में हार हो, कान में, नाक में, इवन कुछ हथियार भी चांदी सोने के, 3 करोड़ के आसपास के आभूषण ये मां काली पे चढ़ाते हैं। कहां से आया जी, कहां से आ रहा है ये पैसा, ये तो केस्टो को बताना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इस व्यक्ति को जो कॉ स्मगलिंग में, जो गायों को कटने के लिए बांग्लादेश तस्करी करने का उस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, उसको ममता बनर्जी ने डिफेंड किया। और चुनाव के दौरान यही ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, पंडित हैं, दुर्गा देवी के भक्त हैं, तो अब तो इनको बताना पड़ेगा। शिकंजा कसता चला जा रहा है। टीचर घोटाले में ईडी के पास एक चिट्ठी आई है जो माणिक भट्टाचार्य के घर में बरामद हुई, जिसमें ये मालूम चलता है कि ममता बनर्जी को इन तमाम काले धंधों के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान वक्त वक्त पर अपनी असली तस्वीर पेश करता रहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार आम बात हो गई है, लेकिन ये मामला अभी का है और सिंध प्रांत का है। सिंध प्रांत से हिंदुओं के 2 जत्थे इस सप्ताह जोधपुर पहुंचे। इन लोगों ने पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत कार्यों में उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया है। इन लोगों ने भारत में बसने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया और कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहते। करीब 100 हिंदू अटारी वाघा जांच चौकी के जरिए भारत आए हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अब तो वो वापस भी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, वो हिंदू हैं इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है वहां पे। बताइए इस तरह के कोई लोग, किस तरह की सभ्यता, किस तरह की मानसिकता। बाढ़ में इन लोग घर चौपट हो गए, तबाह बर्बाद हो गया ये लोग। और वहां जो राहत सामग्री आती है इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। ये बातें उस वक्त भी हुई थी जब भूकंप आया था पाकिस्तान में। ये रोजमर्रा की जिंदगी को घुट घुट के वहां पे हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कहाँ है हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? और ये जत्था, 2 जत्था यहाँ पे आया है, पहले से भी राजस्थान में कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं जी। कहाँ ये लोग जो सीए के खिलाफ देश में आंदोलन कर रहे थे? आप अगर उसको नागरिकता देंगे भी तो किस कानून के तहत देंगे? इसलिए तो सीए बनाया गया था कि इस्लामिक मुल्कों में जहां पे मुसलमानों के द्वारा हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं जी, वो अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये अर्बन नक्सल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको रोहिंग्या तो बड़े पसंद हैं, बांग्लादेश से आए मुसलमान तो बड़े पसंद हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए हिंदू अगर भारत आ जाते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये जो 100 से ज़्यादा कुछ लोग आए हैं 2 जत्थे में, इन लोगों को तो वापस वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए। दुनिया भर में तमाम जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ शोषण होता है, उनका एक ही ठिकाना है हिंदुस्तान। उसके अलावा वो कहाँ जाएंगे? उनका एक अधिकार इस भूमि पे बनता है। और मोदी सरकार ने ये जो सीए का कानून वो जो लेकर के आए हैं, इमीडिएटली उसके एप्लीकेशन के साथ इन लोगों को पूरी नागरिकता, राहत पैकेज और जिंदगी वो ढंग से जी सके, उतनी मदद सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।